दोस्तों, आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है और हर दिन एक नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन आज यह एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज जैसे तेल, चीनी और ऐसी कई चीज़ों से भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी के बारे में जानते हैं पहले से, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इनके बारे में एक अच्छी सी लाइन कमेंट में पोस्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इनकी जिंदगी की असल कहानी क्या है। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह ही पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज वो जितना कमा रहे हैं उतना पूरी दुनिया में कोई भी उद्योगपति इतना नहीं कमा रहा, इतना एक बिजनेसमैन नहीं कमा रहा। गौतम अडानी के द्वारा एक सिद्ध किया डायलॉग है जो कि आप सुनिए कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए, लेकिन उनके जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने का सफर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ साथ आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए, जिनकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर बड़ी उम्मीद लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है, इसलिए उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और फिर अपना काम शुरू किया और उन्होंने वहां के जवेरी बाजार में डायमंड बेकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का रास्ता पता था कि उन्हें कहां पर जाना है और कहां नहीं, इसीलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और इतनी कम उम्र में अपने धंधे को एक मुकाम पर ले गए। और उनकी किस्मत इतनी चमकी कि 1981 से जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल बड़े भाई ने सामानों को लपेटने वाले प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर एक प्लास्टिक का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की गई अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया था। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में यह कंपनी और अडानी इस बिजनेस में बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर आया साल 1995। यह वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही यह खबर अडानी तक पहुंची, उन्होंने कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसीलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1988 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, पावर रेल लाइन और प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। अब जैसे जैसे गुजरात गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों के रसोइयों तक पहुंच गए। फॉर्चून के द्वारा वह फॉर्चून, जिसका रिफाइन ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप टाटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलाकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल
लाइन भी बनवाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए उन्हें जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था। अब इसीलिए हमारे अडानी साहब ने दिमाग चलाया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोल माइन से कोयला खरीद लिया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खान खरीदी थी। बाप रे, इतने पैसे सिर्फ एक कोयला खान खरीदने के लिए। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा करती है। और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमांता और कोयल ढुलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। 1.5 डॉलर दोस्तों कितने हुए? छोड़ो दोस्तों, अब इसकी कैलकुलेशन करने लगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आप कैलकुलेशन करते रहिए। अगर किसी की हो जाए तो हमें कमेंट करके बता दिए कि 1.5 अरब डॉलर की निवेश किया उन्होंने, तो कितने पैसे उन्होंने निवेश किए थे। तो दोस्तों उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अडानी ग्रुप एक 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमित्रा आयरलैंड के खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछाएंगे। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 से 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और उन्होंने 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाने शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और 6 हवाई अड्डों के ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेंगे। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यानी कि हमारी दिल्ली, जो कि हमारे भारत की राजधानी है, उसका एयरपोर्ट हमारे पूरे भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है। ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सभी समस्याओं को पार किया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिनका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि गौतम अडानी की यह सक्सेसफुल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह की हमने सलमान खान के ऊपर भी एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाई है, जो कि आपको अभी दिख रही होगी, तो उस पर जाके क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। और हमारे दूसरे चैनल मेडिटर्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।